हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है विस्टास, तो विस्टास बुक के चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग के शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपके लिए इस वीडियो में हमने 14 इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इन सभी 14 क्वेश्चन से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ज़रूर बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज टाइगर किंग, हाउ वॉज ही नेम्ड इट। टाइगर किंग कौन था और उसका ये नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज नोन एज द टाइगर किंग। वैन द किंग वॉज बॉर्न, द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्टेड दैट द किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ 100 टाइगर। सो ही किल्ड 100 टाइगर एंड वॉज दस नेम्ड एज द टाइगर किंग। एक बार हिंदी में इस आंसर को समझ लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस आंसर में हमें क्या बताना है। प्रतिबंधपुरम का जो राजा था वो जाना जाता था टाइगर किंग के नाम से। वैन द किंग वॉज बॉर्न, जब वह राजा के रूप में पैदा हुआ, जन्म लिया, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने, एस्ट्रोलॉजर होते हैं भविष्यवाणी बताने वाले, तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी बताई। ज्योतिष भी कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजर को। तो ज्योतिष ने ये प्रिडिक्ट किया, ये भविष्यवाणी बताई कि राजा मर जाएगा 100वें टाइगर के कारण। इसलिए उसने 100 टाइगर मार दिए और इस प्रकार उसका नाम पड़ गया टाइगर किंग। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने सारे वो क्वेश्चन दिए हैं जो अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वॉज बॉर्न। एस्ट्रोलॉजर्स ने टाइगर किंग के बारे में क्या बताया जब उसका जन्म हुआ था। या फिर व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ। टाइगर किंग के जन्म के समय जब उसका जन्म हुआ तो क्या मिरेकल, कौन सी अद्भुत घटना हुई। इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग की डेथ के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या कहा। एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। तो सभी में एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है। जो मेन बात है कि एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा राजा के बारे में जब उसका जन्म हुआ, कौन सी अनोखी बात, कौन सा सरप्राइज, कौन सा मिरेकल उस समय हुआ जब राजा का जन्म हुआ और एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा। द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द किंग वुड बी अ ग्रेट वॉरियर। एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट किया कि राजा एक महान योद्धा बनेगा, बट ही वुड डाई बिकॉज ऑफ टाइगर, लेकिन वह टाइगर के कारण मारा जाएगा। When the baby king was only 10 days old, he opened his lips. और जब वह बेबी किंग, राजा जब बच्चे के रूप में था, छोटा था, बेबी था, केवल 10 दिन का था, तो उसने अपने लिप्स खोले एंड आस्क्ड द मैनर ऑफ हिज डेथ। अपनी मृत्यु का तरीका पूछा। उसने ये जानना चाहा एस्ट्रोलॉजर से कि मैं किस तरह से मरूंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा था कि ये मर जाएगा, जल्दी ही मर जाएगा। तो उसने पूछा मरूंगा कैसे, मरना तो सभी को है, कैसे होगी, किस प्रकार होगी मेरी डेथ। दिस मिरेकल गेव द एस्ट्रोलॉजर द ग्रेटेस्ट सरप्राइज। और वह राजा केवल 10 दिन का एक छोटा बेबी था और इतनी बड़ी बात उसने एस्ट्रोलॉजर से पूछी, ये था सबसे बड़ा मिरेकल। जब एक 10 दिन के बच्चे को बोलते हुए सब लोगों ने सुना, एस्ट्रोलॉजर ने सुना, तो सभी को सरप्राइज़ हुआ और यही था वो चमत्कार जिसे देखकर सब एस्ट्रोलॉजर और सभी लोग ग्रेटेस्ट सरप्राइज
बहुत बड़े आश्चर्य से भर गए। He told him to be very careful with the 100 tiger. और एस्ट्रोलॉजर ने राजा को बताया कि उसे 100वें टाइगर से केयरफुल रहना है, चाहे वो 99 शेर मार दे, कोई दिक्कत नहीं आने की, लेकिन जब 100वां टाइगर वो मारे तो उसे केयरफुल रहना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स वर इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग। कौन से डराने वाले शब्द, टेरिफाइंग डराने वाले शब्द, इमर्ज बाहर आए, फ्रॉम द लिप्स होठों से, ऑफ द टाइगर किंग। टाइगर किंग जब छोटा बेबी था तो उसके होठों से कौन से शब्द, कौन से भयानक शब्द निकले। When the Tiger King heard the prediction about his death, he gave a deep growl. जब राजा ने, टाइगर किंग ने अपनी मृत्यु के प्रिडिक्शन को सुना तो उसने गुर्राते हुए गुस्से से कहा, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, लेट टाइगर्स बीवेयर। शेरों को सावधान कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ वॉज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। टाइगर किंग को किस तरह से पाला पोसा गया। ब्रॉट अप का मतलब है पालन पोषण करना। द टाइगर किंग वॉज ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कल्चर रॉयली। टाइगर किंग को ब्रिटिश कल्चर के अकॉर्डिंग शाही तरीके से बड़ा किया गया। एज ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। सभी चीज़ें उसकी अंग्रेज़ों के समान थीं। जैसा ट्रीटमेंट, जैसा बिहेवियर अंग्रेज़ अपने कल्चर में करते थे, सेम वो कल्चर इस टाइगर किंग को फॉलो कराया गया। उसने दूध पिया इंग्लिश गाय का। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। टाइगर किंग को देखभाल करने वाली लेडी भी इंग्लिश थी, मतलब एक अंग्रेज़ थी। वॉज टॉट इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। इंग्लिश सिखाई गई उसे एक अंग्रेज़ के द्वारा। सॉ ओनली इंग्लिश फिल्म्स, दस ही वॉज ब्रॉट अप एज द क्राउन प्रिंस ऑफ दैट टाइम। इस प्रकार उसने केवल इंग्लिश फिल्म देखी और इसी तरह से उस क्राउन प्रिंस को बड़ा किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज, वाई डिड द महाराजा किल द टाइगर इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम। महाराजा ने अपनी स्टेट प्रतिबंधपुरम के जंगल के सारे टाइगर्स को क्यों मार दिया। इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम द महाराजा किल्ड द टाइगर टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ। अपने ही प्रदेश में प्रतिबंधपुरम में महाराजा ने सारे टाइगर्स को मार डाला अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को सिद्ध करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। एंड टू जस्ट सेटिस्फाई हिज ईगो, और अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए। बिकॉज ही वॉज प्रिडिक्टेड बाय एन एस्ट्रोलॉजर दैट वन डे ही वुड बी किल्ड बाय अ टाइगर। और ये केवल इसलिए किया गया क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर ने, एक ज्योतिष ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन उसकी मृत्यु एक टाइगर से हो जाएगी। तो उसने अपनी स्टेट के जितने भी टाइगर थे वो सारे टाइगर मार डाले। What did the astrologer say at the death of first tiger? एस्ट्रोलॉजर ने पहले टाइगर के डेथ पर क्या कहा। जब राजा ने पहला टाइगर मार दिया और उसने फिर एस्ट्रोलॉजर को बताया कि देखो मैंने शेर को मार डाला, तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा। आफ्टर किलिंग द फर्स्ट टाइगर, किंग सेंट द डेड बीस्ट टू शो द एस्ट्रोलॉजर। पहले टाइगर किंग को मारकर उस जानवर को, मरे हुए जानवर को एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के लिए भेजा गया। दैन एस्ट्रोलॉजर स्पोक विदाउट फियर दैट। फिर वो एस्ट्रोलॉजर बिना डरे कहता है कि द किंग मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, कि चाहे आप कितने ही टाइगर मार लो लेकिन 100वें टाइगर से केयरफुल रहना। 100 टाइगर भी मार डालोगे तो भी आपको खतरा है। द किंग दैन सेड, राजा ने फिर कहा, वॉट इफ़ द 100 टाइगर ऑल्सो किल्ड। क्या होगा अगर 100वां टाइगर भी मैंने मार दिया तो। एस्ट्रोलॉजर फियरलेसली सेड दैट। तो एस्ट्रोलॉजर ने बिना डरे कहा कि ही वुड टीयर अप ऑल हिज बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी।
एस्ट्रोलॉजी की उसकी जितनी भी किताबें हैं वो सब फाड़ देगा। एंड सेट दैम फायर, उनमें आग लगा देगा। ही वुड ऑल्सो कट ऑफ हिज टफेट, और वह अपनी चोटी भी काट देगा। एंड वुड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वाई इट वॉज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के शेरों के लिए ये सेलिब्रेशन का टाइम क्यों था? राजा ने कहा था कि मैं सारे शेर मार दूंगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन का टाइम था, तो ऐसा क्यों? It was the celebration time for the tigers of Pratibandhpuram because king had banned tiger hunting in his state by anyone except the Maharaja himself. प्रतिबंधपुरम में शेरों के लिए सेलिब्रेशन का टाइम था क्योंकि राजा ने बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी टाइगर के शिकार पर अपनी एस्टेट में किसी भी व्यक्ति के द्वारा सिवाय महाराजा के। इट मीन्स कि केवल महाराजा ही अपने स्टेट में शेरों का शिकार कर सकते थे, कोई और दूसरा व्यक्ति वहाँ आकर शेर का शिकार नहीं कर सकता था। तो शेर इसलिए सेलिब्रेट कर रहे थे कि अब हमें किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें अगर कोई मारेगा तो केवल महाराजा ही मारेंगे। He ordered that if anyone dared to throw a stone at a tiger, महाराजा ने ये भी ऑर्डर किया कि अगर किसी ने भी एक पत्थर भी शेर को मारने की हिम्मत की, anyone dared means हिम्मत करना, तो his wealth and property would be confiscated, तो उसकी संपत्ति, प्रॉपर्टी सब कुछ confiscated, जब्त कर ली जाएगी, महाराज की हो जाएगी। नेक्स्ट इज नंबर 8, वाई वॉज द किंग वंस इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन। एक बार राजा को अपनी राजगद्दी, अपना सिंहासन, अपनी थ्रोन खोने का डर, खतरा क्यों था? ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्रोन, कि राजा ने अपना सिंहासन कैसे बचाया। हाउ मच लॉस डिड ही बेयर, उसको कितना नुकसान सहना पड़ा। वंस द किंग वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार राजा खोने वाला था अपना सिंहासन, अपनी थ्रोन, बिकॉज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड हिज स्टेट। एक ऊंचे पद वाला, ऊंची रैंक वाला ब्रिटिश ऑफिसर उसकी स्टेट में घूमने आया। एंड विश टू हंट टाइगर्स, और उसने इच्छा व्यक्त की कि उसे टाइगर का शिकार करना है। अब आपने अभी अभी ऊपर क्वेश्चन में आंसर में पढ़ा कि राजा ने किसी भी और व्यक्ति को बैन कर दिया था कि वो शेर का शिकार नहीं करेंगे, केवल महाराजा शिकार करेंगे। अब उससे भी ऊंची पोस्ट वाला कोई व्यक्ति आया है, ब्रिटिश ऑफिसर है, और वो कह रहा है कि मुझे शेर का शिकार करना है, तो वो मना कैसे कर सकता है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, ये ऑफिसर टाइगर्स का शिकार करने का शौकीन था। एंड वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही शूट, और उसे ये भी शौक था कि जिस टाइगर को उन्होंने शूट किया है वो उसके साथ फोटोग्राफ कराते थे। बट एज द किंग हैड बैन टाइगर हंटिंग, लेकिन राजा ने क्योंकि बैन कर रखा था टाइगर का शिकार, ही डिड नॉट अलाउ द ऑफिसर फॉर हंटिंग, तो उसने उस ऑफिसर को भी शिकार करने की परमिशन नहीं दी। द रिज़ल्ट में बी द लॉस ऑफ थ्रोन, और रिज़ल्ट हो सकता था कि उसका सिंहासन, उसकी गद्दी छीन ली जाती, उसे राजा के पद से हटा दिया जाता। सो ही सेंट 50 रिंग्स ऑफ डायमंड, इसलिए उसने डायमंड की 50 अंगूठियाँ भेजी। टू द ऑफिसर्स वाइफ, उस ऑफिसर की पत्नी के पास। ऑर्डर्ड फ्रॉम ब्रिटिश ज्वेलर्स, और इन 50 अंगूठियों का ऑर्डर दिया गया ब्रिटिश ज्वेलर्स के पास से ही। जो ब्रिटिश ज्वेलर्स थे उन्हीं से 50 अंगूठियाँ लेकर उनको भेजा गया। दिस आइडिया वर्क, और इस आइडिया ने काम कर दिया। किंग हैड लॉस 3 lakhs ऑफ रुपीज़, राजा को 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बट ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उसने अपना राज्य, अपना किंगडम रिटेन,
प्राप्त किए रखा, यानी कि उसको बचा लिया, उसको बचाए रखने का मैनेज कर लिया। नेक्स्ट इज नंबर 9, वाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी? टाइगर किंग ने शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? टाइगर किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 years and now there was no tiger to be killed in प्रतिबंधपुरम। अब अपने प्रदेश के 70 शेर मारने के बाद प्रतिबंधपुरम में शेर बचे ही नहीं जिन्हें मारा जाए, शेर ही ख़त्म हो गए उसके राज्य के। सो हिज न्यू आइडिया वॉज टू मैरी अ गर्ल प्रिंसेस। इसलिए उसका नया आइडिया था कि वो एक लड़की से शादी करे, एक लड़की जो कि एक राजकुमारी होगी। हुज स्टेट फॉरेस्ट वुड बी हाईली पॉपुलेटेड विद टाइगर। और ये लड़की कैसी होगी? जिसका प्रदेश, जिसका स्टेट वाले जंगल भरे होंगे हाईली पॉपुलेटेड विद टाइगर, टाइगर की बहुत अधिक जनसंख्या से। उसने ये पता करवाया कि किस राजा के यहाँ जंगल में शेरों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उसकी बेटी भी हो, ताकि वो वहाँ उसकी लड़की से शादी करे और उसके यहाँ पर जितने भी शेर हैं ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में, तो उनका वो शिकार कर सके। दैट्स वाई द टाइगर किंग डिसाइडेड टू मैरी। इसीलिए टाइगर किंग ने शादी करने का डिसीज़न लिया था। नंबर 10 इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन देयर रिमेन्ड ओनली वन टाइगर? क्या हुआ जब केवल एक टाइगर का शिकार करना रह गया था? When there remained only one tiger to be killed, जब केवल एक टाइगर का शिकार करना रह गया, the महाराजा was sunk in gloom, तो महाराज बहुत उदास हो गए, वो उदासी में डूब गए। He wanted to kill that 100 tiger as soon as possible, वो जितनी जल्दी हो सके टाइगर को, 100वें टाइगर को मारना चाहता था। बट देयर वॉज नो टाइगर इन एनी फॉरेस्ट, लेकिन किसी भी जंगल में कोई शेर नहीं था, सारे टाइगर तो उन्होंने मार दिए। नंबर 11, व्हाट हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग डिड नॉट फाइंड एनी टाइगर, यानी कि 100वां टाइगर फॉर हंटिंग। क्या हुआ जब शिकार करने के लिए टाइगर किंग को लास्ट वाला टाइगर, 100वां टाइगर नहीं मिल रहा था? हाउ डिड दीवान मैनेज द सिचुएशन? किस तरह से दीवान ने सिचुएशन को मैनेज किया? टू फाइंड द 100 टाइगर, 100वां टाइगर ढूंढने में। व्हेन द किंग बिकेम एक्सट्रीमली फ्यूरियस, जब राजा बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्यूरियस हो गया, हद से ज़्यादा राजा को गुस्सा आ रहा था जब उसे लास्ट वाला टाइगर, 100वां टाइगर मारने के लिए नहीं मिल रहा था, तो उसके दीवान ने इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया और वही घटना हमें इसमें बतानी है। When the tiger king did not find any tiger, 100 टाइगर, जब राजा को कोई शेर नहीं मिल रहा था, यानी कि 100वां टाइगर फॉर हंटिंग, he became extremely furious. He refused to leave the forest until the tiger was found. उसने मना कर दिया कि मैं इस जंगल से नहीं जाऊंगा जब तक कि मुझे टाइगर नहीं मिल जाता। Even he ordered to double the land tax. यहाँ तक कि उसने ज़मीन का जो टैक्स लगता था उसको भी डबल कर दिया किसानों पर। उस गांव के किसान, जहाँ पर वो जंगल था, उस गांव वालों के टैक्स को डबल कर दिया, ये ऑर्डर दे दिया राजा ने। Then दीवान मैनेज द सिचुएशन, तब दीवान ने सिचुएशन को मैनेज किया। He brought a tiger पीपल्स पार्क। दीवान पीपल्स पार्क जू था एक, फ्रॉम मद्रास। मद्रास में एक पीपल्स पार्क नाम का जू था, चिड़ियाघर था, वहाँ से एक टाइगर लेकर आए दीवान जी। एंड कैप्ट हिडन, और उसे छुपा कर रखा इन हिज हाउस, अपने घर में। एट मिडनाइट ही टुक द टाइगर टू द फॉरेस्ट, आधी रात में फिर दीवान जी उस टाइगर को अपने घर से जंगल में लेकर चले गए। सो दैट द टाइगर किंग कुड किल द लास्ट टाइगर, ताकि टाइगर किंग उस आखिरी शेर को मार सके। When the hunters went close to look the dead 100 tiger, what happened? क्या हुआ जब शिकारियों ने 100वें टाइगर के नज़दीक जाकर उसको देखा कि वो मरा है या नहीं? आफ्टर द महाराजा लेफ्ट,
जब 100वें टाइगर का शिकार करके उसको मार के महाराजा वहाँ से चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो क्लोजर लुक, ज़्यादा नज़दीक जाकर हंटर्स ने उसको चेक किया। द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन कन्फ्यूज़न। तो टाइगर ने वापस उन्हें देखा, हंटर्स को, रोलिंग इट्स आइज, अपनी आँखों को घुमाते हुए, इन कन्फ्यूज़न। द हंटर्स रियलाइज दैट, तो हंटर्स ने ये समझ लिया कि द टाइगर वॉज नॉट डेड, ये टाइगर तो मरा ही नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, गोली इसको मिस करके निकल गई, चूक गई है गोली से मारने से। दैन हंटर्स किल्ड दैट टाइगर, तो तब उस 100वें टाइगर का शिकार राजा ने नहीं किया, हंटर्स किल्ड दैट टाइगर, शिकारियों ने, जो और दूसरे लोग शिकारी राजा के साथ जाया करते थे, उन हंटर्स ने उस टाइगर का शिकार किया था। नेक्स्ट इज नंबर 13, व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन। राजा ने कौन सा गिफ्ट अपने बेटे के लिए परफेक्ट ढूंढा ताकि वो उसके बर्थडे पर उसे दे सके, और क्यों। तो व्हाट गिफ्ट डिड द किंग फाइंड परफेक्ट टू गिव हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड वाई। फॉर द बर्थडे गिफ्ट द किंग वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में राजा अपने बेटे के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गए। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, और आखिर में उनकी नज़र पड़ी एक लकड़ी के टाइगर पर, इन अ टॉय शॉप, एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, और उन्होंने उसे देखते ही डिसाइड कर लिया कि यही परफेक्ट गिफ्ट है फॉर हिज सन। एज ही वॉज द सन ऑफ अ किंग, क्योंकि जैसे कि वो एक राजा का बेटा है, हु किल्ड 100 टाइगर, जिसने 100 शेरों का शिकार किया हो, 100 शेर मारे हों, हिज सन शुड प्ले विद अ टाइगर, तो उसके बेटे को किसके साथ खेलना चाहिए, एक टाइगर के साथ। ये सोचकर राजा ने उस लकड़ी के टाइगर को अपने बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट समझते हुए उसे खरीद लिया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वॉज द बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे गिफ्ट कैसा था। वॉट हैपन्ड विद द किंग, और राजा के साथ क्या हुआ। द किंग बॉट अ वुडन टाइगर एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज सन। राजा अपने बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट में एक लकड़ी का टाइगर लेकर आए। वन डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और एक दिन फादर और सन दोनों खेल रहे थे उस छोटे से लकड़ी के टाइगर से। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन ये जो लकड़ी का टाइगर था ये एक अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। उसकी जो कार्विंग हुई थी, उसकी जो नक्काशी की गई थी, वो कारपेंटर कुशल नहीं था, अनस्किल्ड था, अनाड़ी था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स, छोटी छोटी लकड़ी धांस के रूप में, जिसे हम हिंदी में अपने यहाँ धांस कहते हैं, छोटा सा तिनका लकड़ी का क्विल्स की तरह से निकला हुआ था। दैट हर्ट महाराजाज राइट हैंड, और उस हल्की सी लकड़ी ने महाराजा के राइट हैंड को हर्ट कर दिया, घायल कर दिया। वो धांस उसकी बॉडी में एंटर कर गई। द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन हिज हैंड, और उसी धांस से, उसी हल्की सी लकड़ी की तुनके से उसके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया। दिस इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन हिज हैंड। ड्यू टू दिस इन्फेक्शन महाराजा डाइड, इसी इन्फेक्शन के कारण महाराजा मर गए। दस दिस 100 टाइगर किल्ड द टाइगर किंग, इस प्रकार इस 100वें टाइगर ने, तो ये जो टाइगर था ना 100वां, ये कौन सा था, वो लकड़ी वाला टाइगर था जिसने राजा को मार दिया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।